लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट आय निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एजेंडा के अलावा दी गई शिकायतों का भी निपटारा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। समिति सदस्यों की भी उन्होंने विशेष रूप से सुनवाई करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। एजेंडा में शामिल शिकायतों में अशोक विहार के बलवंत सिंह की शिकायत के समाधान के लिए परिवहन मंत्री ने उपायुक्त को जांच सौंपी। बलवंत सिंह की शिकायत थी कि उनकी 100 गज जमीन का इंतकार किसी और के नाम पर कर रखा है, जिसे दुरुस्त करवाया जाए। नाथूपुर के सरपंच साहब सिंह की लंबित शिकायत थी कि नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। इस संदर्भ में पिछली बैठक में परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे, जिसकी ईमानदारी से अनुपालना की गई। इस पर शिकायतकर्ता ने भी संतुष्टि आय व्यक्त की। बत्रा कॉलोनी की सावित्री देवी ने अपनी पुत्रवधू के खिलाफ शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई, जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। परिवहन मंत्री ने इस मामले में निर्देश दिए कि पुलिस अपना काम करते हुए जरूरी कदम उठाए। कोर्ट में विचाराधीन मामलों में कोर्ट के निर्णय देगी। लहरारा के ग्रामीणों ने गांव में पानी की आपूर्ति की मांग की। परिवहन मंत्री ने जिसकी पूर्ण जानकारी नगर निगम अधिकारियों से ली। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्थायी व्यवस्था होने तक लहरारा में अस्थायी तौर पर पानी की आपूर्ति दी जाए। इस दौरान समिति सदस्य ने फैज बाजार क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की समस्या प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई करते हुए परिवहन मंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे नगर में विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाएं। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करें। कवाली के डिपो होल्डर राजेश के विरुद्ध मिली शिकायत की जांच परिवहन मंत्री ने डीएफएससी को सौंपी। इस मौके पर उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने प्राप्त दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना का भरोसा देते हुए कहा कि सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों की जांच उन्होंने स्वयं भी की है। सड़कों को आवाजाही योग्य तुरंत बनवाएंगे और बरसात के बाद इनका पुनर्निर्माण करवाएंगे। सारा वापस गांव में जाने लग गया कि निकासी थी नहीं। 3 महीने पहले यहाँ ग्रीवेंस कमेटी में आपको मैंने फाइल दी थी, आपने कमिश्नर साहब को मार की, तो 3-4 दिन पहले थोड़ी सी इनको कान में चू रही है। एक दिन तो ये दवाई डालने गए सर, मगर दवाई से पानी थोड़ी खत्म हो जाएगा। बोले बदबू सरकारी स्कूल बिल्कुल साथ में है। प्रयोग करा के वो दूसरी साइड में एक एमपी साहब की ग्रांट से रोड बनी थी 230 फुट की, उसको उखाड़ कर 5 लाख इन प्रयोग में खो दिए सर। अब इन्होंने इस तालाब के सारे एक सीवर लाइन पाइप दबाई है निगम ने, और वो भी नहीं चला क्योंकि तालाब गहरा है। आप ये बताइए बाबा, तो चलिए सर, उससे थोड़ा सा आप ये 5 लग गए 6 लग गए, उस छोड़ो। आप जो काम कर रही है निगम, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी नहीं सर, वो पानी निकल जाए तब संतुष्ट होंगे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने ट्रैक्टर लगाया है, थोड़ा पानी इधर उधर फेंक रहे सर। नमस्कार सर, टेंडर लगाया था 27 जुलाई से हमने काम शुरू किया था, और शाहपुर ग्रुप में जब हमने काम शुरू किया है 1 हफ्ते पहले, उसका सिल्ट भी निकाल रहे हैं और सर सारा डिवॉटरिंग करेंगे, और इनके जो भी प्रॉब्लम है उसको सर सॉर्ट आउट कर देंगे। मेरी इनसे बात भी हुई थी और मैंने इनको कहा है कि इनका बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। आप क्या हैं? इतने लंबे उससे पहले से पानी की निकासी पहले घोषणा की थी, फिर तालाब का पानी निकालना, उनकी खुदाई करना उसमें नहीं है। आप ये बताइए कब तक करेंगे? बताइए। इसको कर देंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कर देंगे। ठीक है ठीक है। और जब मैं पिछली 2 महीने पहले कंप्लेंट रखी थी 22 तारीख को, तो मंत्री जी ने एचएम में फाइल रखी थी, तो पिछले महीने 20 तारीख को मेरे को डीएसपी साहब ने नोट बुलाया, तो मैं हसपती कोर्ट में आया हुआ, तो मेरे घर में थाना पुलिस की 4 पुलिस वाले गाड़ी लेकर पहुंचे, डीएसपी साहब बुला रहे थे। आज मैं किस तारीख से आया हुआ है, गया वहाँ ऑफिस में जाकर पानी देखा, बोले वाले हमारी लेकिन मुझे की फाइल लिखी थी, कोई नहीं हमारी फिर हम एचएम साहब के पास पहुंचे, तो बार दूसरी बार एचएम साहब मैंने पेपर दिखाए, एचएम साहब कहने लगे, बोले भाई हम मुकदमे से एचएम साहब 2 गाड़ी लेके गाँव के बाहर खड़ी होकर गाड़ी लेकर मेरे को रोड पे बुला गया, बोला रोड पे आया खेत में चलना है, मैं बाहर आ गया, वहाँ खड़े रहे आधा घंटा बुलाया गया और दोनों के साथ मौके पे जाकर के कब पूरी गाँव में कम से कम 2.5 घंटे मौके पे लगाए थे वहाँ पे।
इनका दोनों का सर कोर्टों में काफी लंबा मैटर चल रहा है जमीनों का दोनों पक्षों। और उसके बाद सर जो उनका झगड़ा हुई वहाँ घर में कोई तस्दीक नहीं हुआ, घर के अंदर झगड़ा था, सिर्फ वहाँ जाना बयान हुआ है। उसके संबंध में हमने साथ ही क़यामत की कार्रवाई कर चुके हैं सर। कल गवाही हुई है जी, 2 लेडीज और 2 जेंट्स की गवाही हुई है। भाई आपका जमीन का विवाद है, आपस में जो इंक्वायरी हमने जो आपने लगाई है इंक्वायरी का एक साथ डीएसपी और जो एसडीएम ने 2.5 घंटे लगाए, थोड़ी जानकारी बता दीजिए। हमारी जमीन को मेरे नाम की और गांव दूसरा, हस्बैंड का नाम दूसरा, कल चढ़ी हुई थी पहले से ही, मेरी में से घटा दिया। तो जब ठीक करवाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि भाई कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में हमारी उम्र है, अब हम रह जाएंगे फिर जी। दूसरा है कि हमारा प्लाट है, उसका हमारा अंतकाल चढ़ा हुआ है, 2000 में खरीदा है, 1-2 अंतकाल भी चढ़ा हुआ है, जमाबंदी में भी आया हुआ है। आगे अपडेट नहीं कर रही, कहते हैं कि उन्होंने खरीदा ही नहीं था 91-92 में, बेचने वाला था उसने 93 में रजिस्ट्री करवाई हुई है, हमारे पास है जो जमीन जिसकी है वो। तो बाद में तो चढ़ेगा अंतकाल, जो वो खरीदेगा बेचेगा। तो हमारा अंतकाल जमाबंदी दोनों चढ़ी हुई थी और आगे अपडेट नहीं किया जा रहा। मीटिंग में एसडीएम साहब को जांच के लिए दिया था, एसडीएम साहब ने जांच कर ली है सर। इसमें श्रीमती बिमला पत्नी बलवंत सिंह ने 1999 में 1 बीघा 7 बीसवा जमीन खरीदी थी सर, जिसका इंतकाल 99 से 54 रिकॉर्ड में दर्ज और मंजूर हो गया था। इसके पश्चात श्रीमती बिमला पत्नी कुछ बहादुर सिंह थी सर, और सेम नाम के होने की वजह से उसका 100 गज जो फ्लोर था उसके नाम कर लिया थी गलती से। उसके बाद उन्होंने आके बेच दिया, जिससे दुरुस्ती नहीं हो सकती सर। जमाबंदी में 2 बार नाम आ गया, 1999 से और अब तक 2011 में फिर उनका 2 बार उन्होंने बेच दिया सर। रास्ता क्या होता है ना, और हमें तो बुलाया भी नहीं, हमने कहा हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, अम्मा हमें बुलाया नहीं। आप सुनिए, अब डीसी साहब स्वयं देख के 30 साल से करें। ठीक है ठीक है सर। ऐसे भी होगा, फिर हमें कोर्ट में जाना है, हम सर